आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों, जहाँ पे एक ही आधार पे दो समांतर रेखाएं खींची गई है। यहाँ पे हम पहले समांतर चतुर्भुज को ABCD तथा दूसरे को EFCD बोल देंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कि एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो हमें जो प्रमाणित करना है वो है क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का बराबर होना चाहिए EFCD के क्षेत्रफल के। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर होती है, तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD में AD समानांतर होगी BC के, और ठीक इसी प्रकार चतुर्भुज EFCD में हम लिख सकते हैं कि भुजा ED समानांतर होगी भुजा FC के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि कोण DAB ये वाला कोण और कोण CBF यानी कि ये वाला कोण संगत कोण से बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कोण DEF कोण DAB बराबर होगा कोण CBF के। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और ठीक इसी प्रकार चतुर्भुज EFCD में कोण DEA मतलब ये वाला कोण और कोण CFE यानी कि ये वाला कोण संगत कोण से बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कोण DEA बराबर होगी कोण CFE के। यहाँ से हम समीकरण 2 मान लेंगे इसे। और जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर तथा समान होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बराबर BC। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आगे हम यहाँ पे त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC में देखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों कोण DEA बराबर कोण CFE। ये हमारे पास समीकरण 2 से आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण DAB बराबर होगा कोण CBF के। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 से। और यहाँ पे हम लिख लेंगे AD बराबर BC, ये समीकरण 3 से हम लिख लेंगे। तो ये तीनों समीकरण को देखने पर हमें पता चलता है दोस्तों कि हमारे पास दो कोण बराबर तथा एक भुजा समान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज BFC के। और त्रिभुज के समरूपता से हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो भी बराबर होता है। तो इसे लिख सकते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABCD का क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज AED के क्षेत्रफल के जोड़ EBCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा उसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEA के क्षेत्रफल के, और उसमें जब हम चतुर्भुज EBCD का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BFC के क्षेत्रफल को, तो इसे लिख देंगे त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल जोड़ चतुर्भुज EBCD का क्षेत्रफल। अब जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज EBCD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के। तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के बराबर। और हमें यही प्रमाणित करना था दोस्तों कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज EFCD के क्षेत्रफल के। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।